नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम तुला राशि वालों का मई 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। ये महीना बड़ा ही खास है क्योंकि दो बड़े ग्रहों का यानी गुरु राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो सभी राशियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में तुला राशि के जातकों को मई 2025 में जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या नई संभावनाएं हैं, कहां से खुशखबरी प्राप्त होगी, तो किन किन जगह पर सावधानी अपेक्षित है, उनके जीवन का पूरा ही हाल हम इस महीने का राशिफल मासिक राशिफल में चर्चा करेंगे। साथ ही तुला राशि वालों, आपको हम खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो दर्शकों, मई 2025 ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, सूर्य 14 मई तक अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पूरे ही महीने मीन राशि अपनी उच्च राशि में रहेंगे। बुध 6 मई तक मीन राशि में रहेंगे। 7 मई से 23 मई तक मेष राशि में, फिर वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने अपनी नीच राशि कर्क से गोचर करेंगे। शनि का गोचर मीन राशि से रहेगा। वहीं गुरु, देवताओं के गुरु अभी वृषभ राशि में विराजमान है और 15 मई से वृषभ राशि से निकलकर देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो दूसरी तरफ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। तो तुला राशि वालों, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसकी चर्चा करते हैं। भाई तुला राशि वालों, इस महीने को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो महीने का पूर्वार्ध रहेगा वह आपके लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराता हुआ नजर आएगा। कैसे, ये हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। इस महीने आपको इम्यून सिस्टम कुछ कमजोर रह सकता है। स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देखने को आपको मिल सकती है। सूर्य का अष्टम स्थान पर होना यानी महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि में जब सूर्य अष्टम स्थान पर जाएंगे तो आपको बेवजह का मानसिक तनाव, जिसके कारण आपको सर दर्द हो, अनिद्रा हो या गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल टॉन्सिल्स, थायराइड आदि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय से संबंधित या रक्त से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उनके लिए इस महीने अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। समय समय पर दवाई लेते रहिए। इस महीने स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। बात करें यदि आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार एवं शिक्षा की स्थिति, तो इस पूरे ही महीने आपके लिए चीजें मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर नीच का मंगल गोचर करेगा, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों से बात करते समय बड़ा ही शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मंगल का यह गोचर आवश्यकता से अधिक जोश देने का काम कर सकता है। आप तथ्यात्मक होने की बजाय भावावेश में कुछ निर्णय ले सकते हैं जो कमजोर परिणाम देने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय तथ्यात्मक होकर निर्णय लेना समझदारी का काम होगा। वहीं नौकरी पेशा लोग वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ पीछे रह सकते हैं। जिन लोगों का काम भाग दौड़ का है, जो फील्ड वर्क करते हैं, जो लोग इस महीने व्यापारिक यात्राएं करने वाले हैं, उन सबको काम में बहुत सावधानी रखनी ही है। साथ ही साथ यात्रा के दौरान भी सावधान और सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर कुछ हद तक मददगार बन सकेगा, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कुछ मददगार बन जाएगा, अतः कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होगा। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक रूप से सीनियर्स की सलाह लेते हुए काम करने का सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। जो लोग नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं, उन्हें महीने के पूर्वार्ध में ही खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 15 मई के उपरांत आपको, अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 15 मई के पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद समय अवधि ज्वाइनिंग के लिए अच्छी नहीं रहेगी।
दूसरी तरफ करियर से जुड़ा अगर कोई भी अहम फैसला लेना है तो उसे भी आप कोशिश करिएगा, या तो बहुत अगर जरूरी हो तो महीने के पूर्वार्ध में फैसला लीजिएगा, अन्यथा इस महीने रुककर फिर अगले महीने फैसला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 18 मई से जैसे ही राहु केतु आपके पंचम एवं 11वें स्थान से संचरण करेंगे तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी जो छात्र वर्ग हैं, उनको विद्या के क्षेत्र में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यही हाल बनेगा नौकरी पेशा लोगों का। जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो लोग छात्र वर्ग हैं, 18 मई 2025 के उपरांत आप देखेंगे आपके कार्यस्थल पर या आपकी शिक्षा में अचानक या तो कोई रुकावट आ सकती है या कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। छात्र वर्ग को बड़ा ही मेहनत, बहुत ही ध्यान की जरूरत रहेगी, अन्यथा आप भटकाव में पड़कर गलत निर्णय ले सकते हैं। एक चीज और बता दें, राहु केतु का यह परिवर्तन इनकम के दृष्टिकोण से नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। तो जो भी लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि उनकी एक इनकम, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, तो वो चीज 18 मई से स्टार्ट हो रही है आपकी। तो आप देखेंगे राहु का यह गोचर आपको इनकम के साधन जरूर उत्पन्न करा जाएगा। बस गलत कार्यों में लिप्त होकर कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें यदि आर्थिक स्थिति की, तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च के रहेंगे आपके सप्तम स्थान पर। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह एन केन प्रकारेण आपको अच्छा लाभ भी करवा सकते हैं, लेकिन वही सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में अष्टम स्थान पर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फलस्वरूप लाभ के रास्ते में व्यवधान देखने को आपको मिल सकते हैं। मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होगी, आमदनी आपकी कम होगी और खर्चा आपका ज्यादा ही हो जाएगा। घर परिवार में हो, साज सजावट में हो, या ऐसे कुछ खर्चे अचानक से आ सकते हैं। अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं जिसके कारण आपका धन व्यय हो। तो बहुत ज्यादा बजट प्लानिंग के साथ चलिएगा, अन्यथा आप नुकसान में पड़ सकते हैं। एक चीज और बता दें, धन का निवेश करना चाहते हैं तो इस महीने मत करिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर धन का निवेश इस महीने करते हैं तो आपको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। बात यदि करें प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो इस महीने यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। सामान्य जो जैसा चल रहा था वैसा ही रहेगा। कुछ लोगों के इस टाइम पे ब्रेकअप भी हो सकते हैं। अगर आपका प्रेम संबंध कमजोर है या आप नए नए रिश्ते में हैं तो हो सकता है गलतफहमियां आ जाएं आप दोनों के मध्य। कुछ न कुछ कारणवश आप दोनों में अलगाव या दूरी जैसी स्थिति बन जाए। किसी तीसरे के कारण भी यह हस्तक्षेप होने के कारण आप दोनों में अलगाव की स्थिति आ सकती है। तो अगर रिश्ता बचाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। और वैसे भी आपके जो लग्न के स्वामी है शुक्र, वह पूरे ही महीने छठे भाव यानी शत्रु भाव में रहेंगे, जिसके कारण आप अपने शत्रु स्वयं ही बन सकते हैं। यानी आपकी जिह्वा खराब हो सकती है, आपका आचरण व्यवहार खराब हो सकता है, जिसके चलते आपका जीवन साथी आपसे दूरी बना ले। तो ये चीज मत होने दीजिएगा। तो वहीं यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल नीच अवस्था में दशम स्थान पर हैं और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य का उच्च आपके सप्तम भाव में होना सामान्य परिणाम आपके लिए दर्शाता है। हालांकि सूर्य का उच्च का सप्तम स्थान पर जाना जीवन साथी की स्वास्थ्य का के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन जीवन साथी का भाग्योदय भी हो सकता है, उनको पद प्रमोशन भी मिल सकता है। दूसरी तरफ आपका अपने जीवन साथी से, अपने मैरिड पार्टनर से समय समय पर वाद विवाद होना, एक अजीब सा माहौल बन जाना कि आप चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं या जीवन साथी फील कर रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों के दिलों में दूरियां आ सकती हैं। तो उस चीज में आपको सामंजस्य बिठाने की जरूरत आपको रहेगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए महीना थोड़ा कमजोर है, लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में मददगार बन सकता है। लेकिन कोई भी मांगलिक कृत्य जैसे सगाई संबंध रोका, उसे महीने के उत्तरार्ध मत करिएगा। जो भी आपको बात करनी है वह अगले महीने करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी इस महीने आपका डामाडोल नजर आएगा। परिवार में आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत रहेगी।
माता पिता से संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती हैं या माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपके पिता बीपी या हार्ट के पेशेंट है तो उनका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। अपनी माता का भी नियमित रूप से स्वास्थ्य चेकअप कराते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बंधुओं से पूरे महीने लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्रा में कष्ट संभव है, तो बड़ा ही ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यदि हम खास उपाय की बात करें तो देखिए तुला राशि वालों, इस पूरे ही महीने माँ दुर्गा की आराधना आपको करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और कोशिश करिए रोजाना यानी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।